जो व्यक्ति मेरे से पहले बोल रहे थे, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से जानकारी ली। मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, सोएस में, और मैंने इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की, पहले अपने बैचलर्स, उसके बाद अपनी मास्टर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लंदन विश्वविद्यालय का जो चुनाव होता है उसमें मैं लड़के पहला नॉन वाइट, गैर यूरोपियन आप कहें या गैर गोरा कहें, या शब्दों में क्या मैं बोलूं, मैं पहले लंदन विश्वविद्यालय का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना जो गैर यूरोपियन मूल का था। जब मैं वहाँ गया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तानी मूल का व्यक्ति, अब तो प्रधानमंत्री भी इंग्लैंड के हिंदुस्तानी मूल के बने हैं, लेकिन जब मैं गया था 97 में तो ये चीज़ संभव नहीं थी, वहाँ सांसद भी नहीं होती थी। चुनाव में निर्दलीय लड़ा, क्योंकि दो मुख्य दल हैं इंग्लैंड में। अपने फ़ोन्स कृपया बंद कर दीजिए प्लीज़। और स्वाभाविक बात है कि उनमें से किसी ने तो मुझे टिकट दिया नहीं, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। मेरे से पहले जितने लोग निर्दलीय कभी चुनाव लड़े, सबकी ज़मानतें जब्त हुई, तो मुझे भी लोगों ने उसी दृष्टि से देखा। लेकिन मैं चुनाव जीत गया। मैं कम वोट से जीता, बट मैं चुनाव कैसे जीता, इसमें मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। लंदन यूनिवर्सिटी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है, जो अखबार में भी छपता है, कौन जीतता है कौन हारता है, उसी तरीके से लंदन यूनिवर्सिटी उससे भी 4 कदम आगे है। और जो डिबेट होती है लंदन यूनिवर्सिटी के चुनाव में, उसको मॉडरेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री खुद करता है। वहाँ बैठता है और प्रश्न पूछते हैं, और ये एक प्रथा चलती आ रही है पिछले शायद 100 वर्षों से। तो बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वो स्टूडेंट इश्यूज पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फीस कम होनी चाहिए, कैंटीन में ये होना चाहिए, फलाना ये होना चाहिए, शॉर्टर वर्किंग आवर्स होने चाहिए, फलाना ढिमकाना। मैंने इन सब बिंदुओं पे बात नहीं की। मैंने केवल एक बात बोली। मैंने कहा कि जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था, तो दुनिया में अगर कहीं कोई बात होती थी, वो फ़िलिस्तीन में हो, या वो अफ्रीका में हो, या वो सामंतवाद के खिलाफ हो, या वो कोई आक्रामक क्रांतिकारी पहल जो दुनिया में होती थी, तो लंदन विश्वविद्यालय अपनी आवाज़ हमेशा उठाता था उसके लिए, एक प्रगतिशील रास्ते के लिए। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ सुन के कि यहाँ जो डिबेट का स्तर हो रहा है, वो तो ये हो रहा है कि टॉयलेट की सफाई किस तरीके से होनी चाहिए, और कितने समय हॉस्टल में वापस आना चाहिए शाम को। और ये, इसके लिए तो मैं यहाँ आया नहीं, इसके लिए तो मैं हिंदुस्तान में रह जाता। तो मैं तो यहाँ आया हूँ दुनिया में एक एजेंडा सेट करने के लिए, दुनिया में एक रास्ता तय करने के लिए, एक दिशा और दशा तय करने के लिए। तो मैं अगर अध्यक्ष बना तो एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो 25-30 साल से इस अखबार में कोई लाइन नहीं छपी इस विश्वविद्यालय के कोई कार्य के बारे में, तो हर हफ्ते हम लोग कोई ऐसा डंका बजाएंगे कि हम लोग ये करें। जब पीलीभीत में मैं संसद में पहुंचा, और मेरे अंदर एक भावना थी कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे बाकी करते आ रहे हैं वैसा हम भी करते आएंगे। तो पहली चिट्ठी मैंने सारे सांसदों को लिखी 2009 में। मैंने कहा कम से कम 10 करोड़ अपनी घोषित संपत्ति डाली है, आप लोग भी क्या ये 50,000 1 लाख रुपए ले रहे हो, आप त्याग दो देश के लिए। और वो कदम करते करते आज तक हमने कोशिश हर बार ये की कि हम लोग ऐसी लाइन खींचें जो कोई और नहीं खींच रहा। जब किसान आंदोलन हुआ, 500 किसान शहीद हुए देश में, दिल्ली के तट पे।
आप मीडिया पे भरोसा मत करिए, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ मीडिया इस देश में कितना स्वतंत्र है, मेरे से बुलवाइएगा मत। बट आप अच्छी तरह जानते हो कि मीडिया केवल लड़ाने का, लोगों को भड़काने का और लोगों को कुछ लोगों के फायदे के लिए घेरना चाहता है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सब पैसे का खेल है। लेकिन मैंने आवाज उठाई किसानों के पक्ष में। मैंने सोचा कि जिस देश में 65% लोग खेती से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, अगर 500 लोग देश की राजधानी के तट पे शहीद हो गए और हम लोग आवाज ना उठाएं, तो शायद हमारी राजनीति का भी कोई स्तर नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। हमने हर बार नए प्रयास किए और साधे। आप जानते हो मैं अखबारों में भी लेख लिखता हूँ, मैं 17 अखबारों में लिखता हूँ, यहाँ मैं अमर उजाला के लिए लिखता हूँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं हर प्रदेश में नंबर 1 या नंबर 2 अखबार के लिए लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ अखबारों के लिए? क्योंकि मैं नीतिगत सुधार में विश्वास करता हूँ। नीतिगत सुधार ही देश को बचा सकता है। आज दिक्कत क्या होगी, हर चीज एक नारा हो गया। भारत माता क्या है? नारा है, भारत माता की जय, चलो बहुत खुश हो गए सब लोग, उसके बाद कुछ नहीं। देश नारों के साथ नहीं बनेगा भैया, देश बनेगा नीतिगत सुधार से। और वो नीतिगत सुधार के लिए पहले खुद कुछ सीखना जरूरी है। माफ करिएगा, जो लोग आज राजनीति में आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप उनको किसी नीति पे अगर पूछें तो उनकी जानकारी बहुत सीमित है, तो वो आगे करेंगे क्या? एक स्तर हमेशा राजनीति में रहना चाहिए। पंडित नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री बने तो एक सरदार हुकुम सिंह थे, अकाली दल के हेड पार्लियामेंट में। तो उन्होंने बहुत भयानक भाषण उनके खिलाफ दिया। उन्होंने कहा नेहरू चीटर है, नेहरू झूठे हैं, किसी कारणवश। नेहरू जी सुनते रहे, पार्लियामेंट में लोगों ने हल्ला भी किया, उन्होंने उनको शांत किया। मावलंकर उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। 4 महीने बाद मावलंकर जी का स्वर्गवास हो गया। तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुकुम सिंह और बाकी लोग बैठे थे, तो ये चर्चा हो गई कि नेहरू जी ने हुकुम सिंह, जिनके पार्टी के केवल 4 सांसद थे उस समय, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। अब हुकुम सिंह थोड़ा दंग रह गए। उन्होंने कहा भैया अभी तो मैंने इनके खिलाफ बहुत जोरदार भाषण दिया था। तो उन्होंने कहा शायद कोई लिखने में गलती हो गई होगी, बलदेव सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे, शायद उनका नाम होगा। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आपका ही नाम लिखा है। तो गए पंडित जी से मिलने, तो पंडित जी बुजुर्ग आदमी, उन्होंने कहा पंडित जी ऐसे है, हो सकता है कि आपकी याददाश्त में कोई कमी है, मैं तो वही हुकुम सिंह हूँ जिसने आपको पेला था सदन में 4-5 महीने पहले। आश्चर्यचकित हो गए, शांत हो गए। पंडित जी ने कहा कि सरदार जी, इस देश में इस समय नेहरू नेहरू बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसे भी लोग शीर्षस्थ पदों पे आसीन होने चाहिए जो नेहरू को बुरे भले बोलने की कुवत रखें। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है कि आज आप में से भी कोई व्यक्ति खड़े होके वरुण गांधी को अपनी बात पूरे आत्मबल के साथ रख सकते हैं। ये पंचायती पना अगर मौन हो गया तो हमारा लोकतंत्र मौन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आया हूँ एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ, और वो उम्मीद मेरे सामने बैठी हुई है। 2-3 निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक, अपनी सोच हमेशा स्वतंत्र रखना, किसी के दबाव में कभी अपनी सोच को मत घुमाना। हो सकता है आपकी सोच लाइन से बिल्कुल अलग हो, कोई बात नहीं। जीवन में कोई लाइन नहीं होती, जहां आप खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती।
ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े मॉब का हिस्सा आप बने। अगर 10 लोग एक चीज़ बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 11वां भी वही चीज़ बोले, बल्कि जो व्यक्ति थोड़ा अलग दिखता है उस व्यक्ति का साहस और चरित्र भी ऊंचा माना जाता है। तो हमेशा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना। ज़रूरी नहीं कि मेरी बात के हाँ में हाँ मिला, हो सकता है आप खांटी विरोध मेरा करें, आपका स्वागत है, लेकिन अपनी सोच को गिरवी मत रखना किसी के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति भी नहीं, भगवान के प्रति भी नहीं। आपकी सोच होनी चाहिए। जीवन में प्रश्न पूछना जारी रखिए, अपने आप से भी दूसरे से भी। किसी चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेप्ट मत करना। कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कह के भाई यही करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए क्यों कि फायदे और नुकसान के बजाय सही और गलत का चयन करने का प्रयास करिए। जीवन एक लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन है, जीवन एक 100 मीटर्स की रेस नहीं है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी चाटुकारिता करके, चोरी चकोरी करके, झूठ बोल के, फरेब करके आगे बढ़ता है, उसकी नस्ल कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। अगर आपको अपने लिए एक कद का निवेश करना है, तो निवेश तभी होगा जब आपके अंदर वो गहराई दिखेगी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरों के नज़र में गिरना संभव है, लेकिन अपने नज़रों में गिरना बहुत खतरनाक है। जिस दिन आप अपने नज़रों में गिर गए, जिस दिन आपको ये लगा कि मैं तो वैसे ही हूँ, मुझे तो बस फ़ायदा अपना लेना, कैसे जैसे तैसे, तो फिर आपका जीवन खून नहीं है, फिर आपका जीवन पानी है। और पानी तो इधर उधर बहते रहता है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है।